और बोलने लगा कि मुझसे कुछ मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। क्योंकि ये जो आत्माएं होती है ना, जो हमारे पितर भी होते हैं, वो भी सिर्फ जल चाहते हैं, जल उनको प्रदान किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि जब हम तर्पण करते हैं तो तर्पण करते हुए जल उनको प्रदान करते हैं, तो एक बूंद जल से ही वो तृप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार ये भूत प्रेत जो होते हैं, इन्हें भी अनजाने अनजाने यदि जल मिल जाता है, क्योंकि ये भूखे प्यासे होते हैं, तो इनको यदि जल मिल जाता है तो जल से ये तृप्त हो जाते हैं। तो वो प्रेत जो था वो तृप्त हो गया, अनजाने में ही वो जल डाल रहे थे, लेकिन वो तृप्त हो गया उससे ही। तो इससे क्या हुआ, वो बोलने लगा कि मैं प्रेत हूं, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, और तुम एक भक्त हो, तुम्हारे हाथ से मुझे जल मिला है, इसलिए मैं खुश हूं। क्योंकि आपके हाथ के जल का, चाहे भले ही वो अशुद्ध था, लेकिन फिर भी आपके हाथ के द्वारा जो जल मिला, उससे मेरा यहां से छुटकारा हो रहा है प्रेत योनि से। क्योंकि आप महान भक्त हैं श्री राम के, नित्य प्रति आपके मन में वो राम धारा बहती रहती है, तो आपके हाथ से जो मुझे जल मिला, उससे मेरी यहां से मुक्ति हो रही है, मेरी अब इस जन्म में। तो आप मेरे से कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगिए। तो तुलसीदास जी बोले, अरे तुम मुझे कुछ दे सकते हो, वर मांगने को कह रहे हो, तो मुझे श्री राम का दर्शन करा दो। अब तो प्रेत बहुत असमंजस में पड़ गया। वो बोला, अगर मैं राम का दर्शन करा सकता होता, मेरे में इतनी शक्ति होती, तो मैं यहाँ प्रेत बन के क्यों लटकता पेड़ में? मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, तुमने मेरे से कुछ मांगा है तो आपको निराश नहीं जाने दूंगा। मैं आपको ऐसी जीवात्मा से मिला दूंगा, जीवात्मा नहीं सॉरी, ऐसे भक्त से मिला दूंगा जो आपको राम का पता बता सकता है। मेरी सामर्थ्य नहीं है उसके साथ पास जाने की, लेकिन आपकी सामर्थ्य है, आप जा सकते हैं। तो अब तो तुलसीदास जी और चौकन्ने हो गए, बोले बताओ बताओ कौन सा ऐसा भक्त है, किसके साथ मेरे को उसका संग करके मुझे श्री राम का दर्शन हो सकता है। मैं श्री राम दर्शन की लालसा करता हूं, अभी तक मुझे श्री राम का दर्शन नहीं हुआ। तो बोले कि अब यहाँ पर पास में ही एक व्यक्ति कथा कहते हैं, जबकि वो खुद तुलसीदास जी ही कथा कहते थे वहां पर। तो उन्होंने बोला, वो जो कथा कहते हैं वहां पर एक व्यक्ति आता है, और वो कथा के शुरू होने से पहले आता है और कथा खत्म होने के बाद जाता है। हाँ, तुलसीदास जी ने पूछा, मैं उस व्यक्ति को कैसे पहचानूंगा जो मुझे श्री राम से मिला सकता है? कहते ये ध्यान करिए कि वो व्यक्ति कथा शुरू होने से पहले आता है और कथा बंद होने के सबसे बाद में जाता है, और उसका स्वरूप भी अलग अलग होता है। तो तुलसीदास जी बहुत सतर्क हो गए। अब जब गए वहां पर श्री राम कथा कह रहे थे, तो उन्होंने ध्यान करा कि सबसे पहले कौन आया। तो उन्होंने देखा एक कोढ़ी के रूप में एक बूढ़ा सा व्यक्ति, बिल्कुल कोढ़ उसके अंदर हो रहा है, और वो आकर के वहां चादर ओढ़कर बैठ गया। तुलसीदास जी उसे देख रहे हैं, कथा करते रहे। जब कथा खत्म हो गई तो सब लोग चले गए। बाद में वो धीरे धीरे वो कोढ़ी उठा और वहां से जाने लगा। तुलसीदास जी ने तुरंत तेजी से दौड़कर उसके चरणों को पकड़ लिया। तो वो छुड़ाने लगा, अपने चरण छोड़कर भागने लगा छुड़ाकर। तुलसीदास जी उसके पीछे पीछे भागे। बोले, आज तुम्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता, मेरा एक काम कर दो बस, मैं कुछ नहीं चाहता, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो फिर वो हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए। जब तुलसीदास जी ने बोला मैंने आपको पहचान लिया है, तो फिर हनुमान जी प्रकट हुए। तो तुलसीदास जी ने बोला कि मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन क्या पहचाना? मैंने ये पहचान लिया, आप ही वही व्यक्ति हो जो मुझे मेरे आराध्य से, मेरे इष्ट, मेरे श्री राम से मुझे मिला सकते हो। अब हनुमान जी पीछा नहीं छुड़ा सकते थे, समझ लिया कि हाँ ये भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है इसके ऊपर अब कृपा करने की, तभी ये इस तरह से मेरे पीछे भागा है। तो हनुमान जी बोले, देखो अब मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करा दूंगा, लेकिन अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कितनी अच्छे से अपनाते हो। तो कहते हैं कि हनुमान जी ने फिर तुलसीदास जी को भगवान श्री राम को देखने के लिए वो आंखें प्रदान करी। तुलसीदास जी वहीं चित्रकूट में बैठे थे, चंदन घिस रहे थे, लेकिन वहां से दो राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर निकले, बहुत सुंदर थे। तो तुलसीदास जी ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि वो बोले हमें राजकुमारों से क्या लेना देना, ये तो राजकुमार हैं, हम तो अपने श्री राम को चाहते हैं। अब वो निकल गए तो हनुमान जी आए, वहां पर पूछने लगे, आपने दर्शन कर लिए? कहते नहीं। कहते आप चूक गए, अभी दो जो राजकुमार गए हैं वो ही राम और लक्ष्मण है। तुलसीदास जी बोले, हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दी, आप एक बार और कृपा करिए हमारे ऊपर,
एक बार और कृपा करिए। कि वो बोले सारे राजकुमारी, कोई ऐसे राजकुमार नहीं होते हैं, भगवान भी उनमें से आ सकते हैं। तो बोले हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हम पर एक बार और कृपा करिए। तो फिर हनुमान जी वहां पर तोता बनकर बैठ गए और श्री राम और लक्ष्मण जी वहां पर आए ब्राह्मण के वेश में, और आकर के वहां पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और वो आकर वहां पर तिलक लेने लगे। अब हनुमान जी ने देखा, अरे तुलसीदास जी तो अब भी नहीं पहचाने। कहते ना, भगवान की पहचान कोई भक्त करा सकता है अपनी बुद्धि से और अपनी इन आंखों से। चाहे कितने बड़े संत थे, लेकिन फिर भी हमें एक संदेश मिल दिया भगवान ने यहाँ पर कि हम अपनी बुद्धि से भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान तो ना जाने कितनी बार हमारे जीवन में आए, लेकिन हमने उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन जब कोई भक्त हमारे जीवन में आ जाता है तो वो भगवान की पहचान करा सकता है। तो फिर हनुमान जी ने ऊपर से बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक लेत रघुबीर। अब तुलसीदास जी एकदम चौकन्ने हो गए और उनके चरणों में पड़ गए और अपने हाथ से फिर श्री राम और लक्ष्मण को चंदन अर्पण किया, और श्री राम ने भी पलटकर खुद अपने हाथ से तुलसीदास को चंदन प्रदान करा। तो कहते इस प्रकार से भक्त हमें पहचान करा सकते हैं। लेकिन ये दोनों तरह की बात है। अगर हम शुद्ध सत्व में हैं तो हमें भगवान का दर्शन हो सकता है, और यदि हम रजोगुणी और तमोगुणी हैं तो उसमें हम भटक भी जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि वृक्ष की पूजा करते हैं और वहां जाकर प्रेत के लिए बलियां भी चढ़ानी शुरू कर देते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर की पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। जो राजसी और तामसी होते हैं वो उसमें नहीं लगते। जो सतोगुण में आते हैं वो लोग फिर देवी देवताओं की तरफ जाते हैं। वो फिर भी बहुत अच्छी पूजा है, क्योंकि उसके आधार पर वो शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। तो जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसमें एक चीज और विशेष आ गई कि जो शुद्ध सत्व में आया वो भगवान वासुदेव की भक्ति में लगता है। अभी मान लो हमारे अंदर सतोगुण है और भौतिक आकांक्षाएं भी हैं, लेकिन उसके लिए हम शिव जी की, दुर्गा जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की या और भी अन्य अनेक पूजाएं, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, इन सब की पूजा करते हैं। तो उसे हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है सिर्फ। लेकिन जब हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते ये भक्ति करते करते भगवान की कृपा से, तो फिर हम भगवान की पूजा की तरफ बढ़ जाते हैं और दिव्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वे पंच देवताओं की पूजा करते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं, जैसे हम कल भी, आज भागवतम में भी हम कल भी पढ़ रहे थे कि कश्यप ऋषि भगवान शिव के पूजक थे और भगवान शिव की कृपा से भी उनके अंदर बहुत अच्छे गुण थे। तो कहते हैं कि वो लोग निर्विशेषवादी ज्यादा होते हैं। वे भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतीकृत विष्णु कहलाते हैं। जो लोग इस तरह से हैं, जो लोग अभी उसमें नहीं पहुंचे, सतोगुणी तो हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या आ रहा है, निर्विशेष, यानी कि उसको पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो सतोगुणी होते हैं लेकिन शुरू में वो निराकार को ही मानते हैं। हृदय के अंदर जो परमात्मा है, जो योगी लोग होते हैं, वो अपने हृदय के अंदर ध्यान धरते हैं और उसके अंदर परमात्मा स्वरूप को दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वो निराकार स्वरूप में ही। तो लेकिन विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का साकार स्वरूप, विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। और इसी प्रकार वे ये मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप है। इसी तरह वो ये मान लेते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं या रजोगुण के निराकार स्वरूप है, जबकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का एक स्वरूप है पूरा, और उसमें भी वो रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। रजोगुण के अवतार इस तरह नहीं है, वो रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं। जो रजोगुणी हैं उन लोगों को उनकी वो किसकी पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की, शिव जी की,
इनकी पूजा करके वो क्या चाहते हैं, वरदान चाहते हैं। जैसे राक्षस जितने भी आप देखो, शिव जी की पूजा करके और ब्रह्मा जी की पूजा करके वो सारे वरदान चाहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु ने भी किसकी पूजा करी, ब्रह्मा जी की पूजा, और वो करके उसने क्या मांगा, लेकिन फिर बाद में भगवान ने आकर उनको सही फल प्रदान किया। तो अतः वे कभी कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं। जैसे जो आर्य समाजी लोग होते हैं, जो भगवान के साकार स्वरूप की पूजा नहीं करते, लेकिन फिर भी उन 5 को जब यज्ञ करते हैं तो निराकार स्वरूप मान करके यज्ञ की अग्नि में उन्हें आहुतियां प्रदान करते हैं वहां पर। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त पूज्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। अब वो इस तरह से किसी को भी पूजा नहीं करते, सबको निराकार मानते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। यहाँ पर जो विशेष बात बताई प्रभुपाद जी ने, निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। अब हम किसी भी गुण के अंदर हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत है, लेकिन यदि हमें कोई दिव्य प्रकृति वाला व्यक्ति मिलता है तो वो हमें इन तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध सत्व की तरफ बढ़ा देता है। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। देखिए, यदि हम भगवत गीता प्रभुपाद के समझाए के बिना यदि हम 20 बार भी पढ़ लें, चाहे 100 बार पढ़ लें, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं चलता कि हम किस प्रकार इन गुणों से ऊपर आ सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हम इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं कि गुण क्या है, ये गुण हमें किस तरह से बांध लेते हैं और इस बंधन से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हम एक शुद्ध भक्त का संग मिल गया, उसके द्वारा हम अपनी ऊंचाई तक, दिव्य पद तक पहुंच सकते हैं। तो इस भगवत गीता में भगवान ने कितने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि इस ब्रह्मांड के अंदर कितने बंधन हैं हमारे लिए, लेकिन उन बंधनों से हम किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा।